हेलो दोस्तों, मैं आकाश राठौर अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आगे हम जो है चैप्टर में हिंदी में उपभाषा और बोली पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं उपभाषा और बोली में क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो आती है उपभाषा में हमारे पास आती है पश्चिमी हिंदी। क्या आती है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में फ्रेंड्स जो आती है वो आती है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये आती है, इसको याद कैसे करेंगे? ठीक है, याद करने का जो है ट्रिक ये है कि आपको बताऊँ, बुक्का नाम का एक बुक कहा ब्रज में खड़ी है। बुक्का ब्रज में खड़ी है। तो बा से हो गया बुंदेली, बा से हो गया आपका बुंदेली, का से हो गया आपका कन्नौजी और हा से हो गया आपका हरियाणवी और बा से हो गया आपका ब्रजभाषा और खड़ी से हो गई आपकी खड़ी बोली। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको ऐसे ट्रिक्स में थोड़ा सा याद कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको लंबे समय तक याद नहीं रह पाएंगी, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा हेल्प लेनी पड़ेगी कीवर्ड्स की। ठीक है, तो आप ऐसे याद करते हैं बुक का, जैसे हिस्ट्री में बुक का, हरियर बुक का दो भाई थे ना, तो जो है बुक का ब्रज में खड़ी है, बुक का ब्रज में खड़ी है। तो आपको इसको याद करने की ट्रिक जो होगी वो होगी बुक का ब्रज में खड़ी है। ठीक है, तो बा से बुंदेली, का से कन्नौजी, हा से हरियाणवी, बा से ब्रजभाषा, ब्रज से ब्रज हो गई, खड़ी से खड़ी बोली हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद कर लेना। उसके बाद अगला जो है पूर्वी हिंदी। क्या हुआ? पूर्वी हिंदी आती है। सेकंड जो उपभाषा है वो है आपकी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में हम जो फ्रेंड्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि अवधि, एक तो होती है अवधि और एक होती है आपकी बघेली और एक आपकी होती है छत्तीसगढ़ी। ये तीन होती हैं। तो हम इसकी जो ट्रिक में पढ़ेंगे इसे याद करने के लिए थोड़ा सा, तो वो पढ़ेंगे छब आ गई, छब आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, छब आ गई। तो छा से हो गई आपकी छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ठीक है फ्रेंड्स, और वा से हो गई आपकी बघेली और आ से हो गई आपकी अवधि। ठीक है फ्रेंड्स, आ से हो गई आपकी अवधि। छब आ गई तो छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधि। ठीक है, बुक्का ब्रज में खड़ी है। उसके बाद आती है आपकी राजस्थानी। ठीक है, राजस्थानी के लिए आप याद करेंगे थोड़ा सा। राजस्थानी के लिए देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं। राजस्थानी में आता कौन कौन सा है? मेवाती आता है, ठीक है, मारवाड़ी आता है, मालवी आता है और जयपुरी आता है। ठीक है, जय माल लेकर मेवाती, जय माल लेकर मारवाड़ी से मेवाती गया। ठीक है, तो जय जो है माल लेकर मारवाड़ी से मेवाती गया। ठीक है, तो ये आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो जय, जय से हो जाएगी जयपुरी। ठीक है, और मारवाड़ी, जय माल लेके मारवाड़ी गया, मारवाड़ी से मेवाती गया, तो माल से हो जाएगा आपका मालवी। ठीक है, और मारवाड़ी से मारवाड़ी और मेवाती से मेवाती। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी खुद की भी ट्रिक्स बना सकते हैं, इसमें कोई बनाने में ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप लिंक करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको याद रखने में आसानी रहेगी। ठीक है, उसके बाद इसकी एक जो है ट्रिक, इसकी और ट्रिक देखेंगे, कोई बनाएंगे और अच्छी सी, लेकिन फ़िलहाल तो यही है। इसमें अगर आपका जो है हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे अगर मान लो कि जयपुरी का अगर आपसे खास पूछता है तो देखो इसकी एक ट्रिक और है जयपुरी की। जैसे जयपुरी की पूछता है तो जैसे ये मान लो आप ऐसे, ये आपका अभी रुको, इसी में यहाँ पे यहाँ समझाता हूँ। जयपुरी के लिए आप एक काम और करेंगे, जैसे यहाँ बीच में लिख लिया, तो ये होता है आपका नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है आपका वेस्ट। ठीक है, तो जो जयपुरी है पूरी लिखा है, तो पूरी यानी पूर्वी, पूरी यानी पूर्वी, तो पूरी से आप पूरी याद रखेंगे, यानी जयपुरी जो है पूर्वी भाषा में पूर्व की तरफ आता है। ठीक है, और इसके जस्ट सामने आती है मारवाड़ी। क्या आती है? इसके जस्ट सामने आती है मारवाड़ी। और मारवाड़ी फिर उसके बाद जो होती है मेवाती,
ठीक है। मारवाड़ी यहाँ आ जाता है, मालवी यहाँ आ जाता है, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं। हाँ देखिए अभी एक ट्रिक दिमाग में आई है कि मेवा माल जय लेकर मारवाड़ी गया, मेवा माल लेकर जय मारवाड़ी गया, ये सही है। तो मेवा और माल जय लेकर कहाँ चला गया, मारवाड़ी चला गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे याद करें। तो इसकी ट्रिक जो हो गई वो आप लिख सकते हैं, मेवा माल जय लेकर मारवाड़ी गया, ठीक है, मारवाड़ी गया। आपको बताता चलूं कि मारवाड़ी में जो है आपकी मीरा जी की जितनी भी रचनाएं वो मारवाड़ी में है, मीरा जी की, ठीक है। उसके बाद आपकी जो आती है पहाड़ी हिंदी आती है, ठीक है। पहाड़ी हिंदी की जो है आपकी इसमें एक आती है कुमांडनी, गढ़वाली और पश्चिमी हिंदी, ठीक है। इनको याद करने की ट्रिक क्या है, ठीक है, इसको याद करेंगे हम कुपक से। क्या ट्रिक है इसकी, कुपक, ठीक है। तो मैं इधर बता देता हूँ थोड़ा सा इसे रफ करके, ठीक है। उम्मीद है आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा। और गाइस मेरी आपसे जो है ख़ास रिक्वेस्ट रहेगी कि जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है वो कॉपी पेन लेकर बैठे और चीज़ों को नोट करे, क्योंकि बिना नोट करे ना तो आपको समझ में आएगा और ना ही आपके काम आएगा, ठीक है। तो आप पेन कॉपी लेके बैठें और अच्छे से नोट डाउन करें। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्रिक थोड़ी सी, कुपक, ठीक है। कुपक में क्या है कि देखिए का से होगी आपकी कुमांडनी, पा से होगी आपकी पश्चिमी पहाड़ी और गा से होगी आपकी गढ़वाली, ठीक है। ये शिमला मिला के आसपास ही बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद आती है बिहारी, ठीक है। बिहारी हिंदी में आप ऐसे रख सकते हैं याद, BMM, बिहारी हिंदी में आप कैसे रख सकते हैं, BMM। तो पहले बी से जो मतलब है वो आपका भोजपुरी है, ठीक है, और दूसरे जो एम से मतलब है वो आपका मैथिली है, ठीक है, और तीसरे एम का जो मतलब है वो आपका मगही या मगधी, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये था आपका आज का टॉपिक जिसमें आपको मैंने ये बताया, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे आज मैंने आपको पढ़ाया बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे ही चैप्टर अगर ख़त्म होगा आपको मेरे ही चैनल पे एक प्रैक्टिस तौर के MCQ सॉल्व कराए जाएंगे इसी चैप्टर के, ठीक है। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया है और कितना इंपॉर्टेंट है। सारे प्रीवियस ईयर ही कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं को मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स मेरा एक उद्देश्य है कि देखो पढ़ना एक ज्ञान प्राप्त करना अलग चीज़ होती है, पढ़ना पेपर क्रैक करना एक अलग चीज़ होती है। तो जो हमारे काम की चीज़ होगी हिंदी में हम सिर्फ वही पढ़ेंगे, हमें ज्ञान ही नहीं मिलना। हिंदी क्या इवन किसी भी सब्जेक्ट में हमें वही पढ़ना है जो पेपर में आता है, क्योंकि हमें एक नौकरी चाहिए किसी भी कीमत पर बस, और ज्ञान ही नहीं बनना है, क्योंकि हिंदी में बहुत मोटी मोटी किताब है, संविधान बहुत मोटा मोटा है सब, लेकिन हमें सिर्फ काम की चीज़ पढ़नी जो एग्जाम में पूछी जाती है बस, ठीक है। तो ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं किसी को भी, अपने बस पेपर को क्रैक कीजिए, कैसे भी करिए पेपर क्रैक कीजिए। तो उसके लिए समय समय पर मैं आपके लिए कुछ जो स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन आते हैं उनकी ट्रिक्स भी लेके आया करूँगा, थोड़ा समय मिलने दीजिए, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें मैं आपको पांचों हिंदी इसके उपभाषा और आपकी बोलियों के बारे में मैंने पढ़ाया। 5 आपकी उपभाषा होती हैं और 18 बोली होती हैं, आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। 5 बार 18 गदे बोली। अभी कभी कभी ऑप्शन में 18 ना आए तो आप 17 भी आंसर 17 मिलेगा 17 कर सकते हैं, वो मैं आपको जब MCQ सॉल्व कराऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या जो 5 तो पहले शुरुआत में उसमें थी पश्चिमी हिंदी में, फिर उसके बाद पश्चिमी हिंदी और पूर्वी में 3 हो गई, राजस्थानी में 4 हो गई,
और पहाड़ी में आपकी कितनी हो गई, 3 हो गई, और इसमें भी 3 हो गई। ठीक है, तो 3 और 3 ये हो गया आपका 9 और 9 और 9 18। तो टोटल देख लो, आप देख सकते हैं 18 है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें और जितना हो सके आप शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।